हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक पुरानी नदी बहती थी। गांव के लोग उसे काली नदी कहते थे। दिन में यह नदी बहुत ही शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन रात के समय यहाँ जाने से लोग डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नदी किनारे एक भूत पटकता रहता है। गांव में रहने वाला रवि नाम का एक लड़का इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन शाम के समय रवि अपने दोस्त अमित के साथ नदी किनारे घूम रहा था। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ एक हल्की सी धुंध छाने लगी थी। नदी के पास पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा से हिल रही थी। अमित थोड़ा सा डर रहा था। उसने रवि से कहा कि चलो वापस चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला कि तुम भी ना अमित, इतनी छोटी सी बात से डर जाते हो। दोनों थोड़ी देर वहाँ बैठ गए। अचानक उन्हें नदी के तरफ से पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है, जैसे कि कोई धीरे धीरे पानी में चल रहा हो। अमित घबरा गया। रवि, सुना तुमने? कोई है वहाँ? रवि ने ध्यान से देखा, लेकिन धुंध की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक नदी के बीच एक छोटा सा सफ़ेद आकृति धीरे धीरे बाहर आती हुई दिखाई देती है। वह आकृति एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह धीरे धीरे नदी के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। अमित का डर बढ़ रहा था। उसने कहा कि रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन रवि अभी भी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक ठंडी और तेज़ हवा का झोंका आया और पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। अब वहाँ सफ़ेद आकृति बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। रवि और अमित दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अमित डर के मारे कांप रहा था। रवि, यह इंसान नहीं है। अब रवि को भी डर लगने लगा था। आकृति के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी, वह बस ज़मीन को फिसलते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक इस आकृति में अजीब सी कराहने की आवाज़ आई कि मुझे मेरी चीज़ वापस दे दो। दोनों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तभी अचानक वह आकृति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। रवि चिल्लाया, भागो! दोनों दोस्त पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वह गांव पहुंचे तो दोनों बहुत ही डर चुके थे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग रामदास काका को सारी बात बताई। रामदास काका कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर बोले कि शायद तुमने उसी भूत को देखा है जो कई सालों पहले नदी के किनारे भटक रहा है। रवि ने पूछा कि लेकिन वो भूत कौन है? रामदास काका ने गहरी सांस ली। रामदास काका कुछ देर तक चुप बैठे रहे। रवि और अमित डर के मारे उनके सामने बैठे थे। बाहर रात हो चुकी थी और गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामदास काका धीरे धीरे बोलने लगे। लगभग 20 साल पहले इसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल अच्छा था। वह रोज़ नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता था और अपना परिवार का पेट पालता था। गांव के कुछ लालची लोग मोहन से जलते थे, क्योंकि उसी नदी के पास एक पुराना चांदी का डिब्बा मिला था। इसी डिब्बे में कुछ पुराने सिक्के और गहने थे। मोहन ने यह डिब्बा अपने घर में छिपा लिया था, लेकिन किसी तरह यह बात गांव में फैल गई। तो दो बुरे लोग रघु और भैरव को पता चल गई। एक रात उन्होंने मोहन को नदी किनारे बुलाया। उन्होंने कहा कि वह उससे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मोहन सीधा और भोला वाला आदमी था। वह बिना शक किए नदी के किनारे चला गया। वहां पहुंचकर रघु और भैरव ने मोहन से कहा
कि हमें पता चला है कि तुम्हें नदी में खजाना मिला है, वह हमें दे दो। मोहन डर गया, लेकिन उसने कहा कि यह खजाना मेरा नहीं है, मैं मंदिर में देने वाला हूँ। यह सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मोहन को जोर से धक्का दिया और मोहन गिर पड़ा। फिर दोनों ने मिलकर उसे नदी में धक्का दे दिया। मोहन तैरना नहीं जानता था। वह पानी में डूब गया। डूबते समय वह चिल्लाकर कह रहा था कि ये मेरा है, मुझे वापस कर दो, और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। अगले दिन गाँव वालों ने मोहन की लाश नदी के किनारे मिली, लेकिन किसी को सच पता नहीं चला। रामदास काका ने आगे कहा कि उस दिन के बाद कई लोगों ने रात में नदी के किनारे सफ़ेद आकृति देखी है। लोग कहते हैं कि मोहन की आत्मा अभी भी भटक रही है। शायद वह अपना खोया हुआ खजाना ढूंढ रही है। रवि और अमित यह सुनकर सुन रह गए। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को ख़त्म करके ही रहेंगे। रात होने के बाद वह दो फिर से नदी के पास पहुँचे। इस बार उनके साथ रामदास काका भी थे। तीनों नदी के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अचानक वही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। फिर धीरे धीरे नदी के बीच में से वही आकृति बाहर आई। इस बार वह डर और भी डरावनी लग रही थी। रामदास काका ने जोर से कहा कि मोहन, हमें पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। आकृति कुछ पल के लिए रुक गई। रवि ने कहा कि हम तुम्हारा खजाना ढूंढकर वापस करेंगे। कुछ देर बाद वह आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगले दिन गांव वालों ने नदी के पास खुदाई की। वहां उन्हें वही पुराना चांदी का डब्बा मिल गया। गांव वालों ने वह डब्बा मंदिर में रख दिया और मोहन के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद किसी ने भी नदी के किनारे उस भूत को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि अब मोहन की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई लालच में आकर इस खजाने को लेने की कोशिश करेगा तो नदी के किनारे वही भूत फिर से दिखाई देगा, और आज की रात काली नदी के पास जाने से लोग डरते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।